डिप्रेशन क्या है, इसके रीजंस क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसका पूरा जितना हो सके लेमन लैंग्वेज में मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है पूरी दुनिया में और हमारे भारत देश में भी। एक सर्वे के अनुसार 56 मिलियन हमारे भारत देश में है। पूरी दुनिया में 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपने देखे होंगे कि वो कहते हैं कि हाँ हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो आखिरकार ये डिप्रेशन है क्या? देखिए, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूं तो डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल इमोशनल मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली सैडनेस की फीलिंग आती है। जी हाँ, व्यक्ति को हमेशा दुखी दुखी ही अपने आप को देखता है। इस सिचुएशन को हम अगर ये लंबे समय से चल रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज डिप्रेशन होती है। अगर एक दो दिन या कुछ दिन तक आप इस स्टेज में रहते हैं और वापिस बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं तो इट्स ओके, नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन आप कई सारे दिनों तक या कई महीनों तक या कई सालों तक अगर इस सिचुएशन में रह रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन हो चुका है। हो सकता है वो आगे भी बढ़ चुका हो। तो हम जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। मोस्ट कॉमन रीजन है डिप्रेशन का स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये इसका मोस्ट कॉमन रीजन है। अब देखिए, हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जहां हमें हर पल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, हर पल। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जो लाइफ में जो सिचुएशन आती है उससे वो लड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनके लाइफ की जो सिचुएशन होती है उनमें जो प्रॉब्लम आते हैं उनको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, सहन करना जिसको कहते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उनकी इतनी क्षमता नहीं है या फिर हार चुके हैं, बहुत सारी हिम्मत भी रखी है लेकिन बार बार अगर वो लाइफ के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिससे वो हार चुके हैं तो चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जाए। हो सकता है उनकी फैमिली में बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है उनके जॉब में बहुत कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो भाग है हमारा, लेकिन अगर वो कांस्टेंट चल रहा है और पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, हिम्मत हार चुका है, जो सिचुएशन है वो बदलने का नाम नहीं बदल नहीं रही है, तो फिर चांसेस ज्यादा है कि फिर वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाए। फिर आता है फियर, किसी भी प्रकार का फियर। अरे यार मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी ना, अरे यार मेरे धंधे में लॉस तो नहीं होगा ना, अरे यार मेरे बच्चे का ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ना, उसका, या फिर फ्यूचर का अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अभी किसी ने देखा ही नहीं लेकिन फ्यूचर का उसको डर लगने लगता है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो मेरे फैमिली के साथ ऐसा हो जाएगा, तो मेरी जॉब में से मुझे निकाल देंगे। तो ये अगर बार बार ये चल रहा है तो भी चांसेस है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए। इंट्रोवर्ट लोग जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट लोग, और दूसरे वो लोग जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी कि उनके लाइफ में जो भी चल रहा है, उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, उनके अंदर जो इमोशंस, उसका जो ट्रॉमा चल रहा है, अगर वो लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, तो भी उस व्यक्ति के चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जाए। लॉनलीनेस, अकेलेपन, जी हाँ, अकेलापन भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि उसके आसपास कोई है ही नहीं शेयरिंग के लिए,
ना ही अपनी कोई खुशी को शेयर कर सकता है, ना ही अपने दुख को शेयर कर सकता है। तो लॉनलीनेस भी एक रीजन है कि वो डिप्रेशन में जा सकता है। किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो भी चांसेस है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए। अगर उसके पास्ट में, हो सकता है उसके चाइल्डहुड में उसके साथ ट्रॉमा हुआ हो, टीनेजर में ट्रॉमा हुआ हो, या पास्ट में किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एब्यूज हुआ है, अगर उसके साथ कोई वायलेंस हुआ है, तो भी चांसेस है कि इस पास्ट के जो ट्रॉमा है उसके दिमाग में घर कर गए हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको बार बार सता रहे हैं, उसकी वो यादें, ये नेगेटिव जो यादें हैं सता रही है उसको बार बार, तो भी उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस हो सकते हैं। किसी अपने लव्ड वन को खो देना, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता या बच्चा या कोई भी जिससे हम बहुत अटैचमेंट होता है, वो पर्सन का अगर लॉस हो जाता है, वो चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, और वो सदमा अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो भी चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जाएगा। लाइफ में हो रहे हैं फेलियर्स, एग्जाम में फेल हो जाना, बिजनेस में फेल हो जाना, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल ना कर पाना, तो भी चांसेस है कि वो पर्सन डिप्रेशन में जाए। ठीक है, कई बार इनहेरिटेंस भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत लेस चांसेस होते हैं। तो इतने सारे रीजन हो सकते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है? वो कांस्टेंट फियर में रहेगा। जी हाँ, उसको फियर, किसी न किसी प्रकार का डर हमेशा लगा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर का टेंशन, वो हमेशा इसकी बात, अरे यार फ्यूचर में नहीं ये हो गया तो, अरे यार ये हो गया था, मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरे बच्चे एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, हाँ उसका, मेरे बच्चा बाहर गया उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ठीक है, मेरा बिजनेस चल रहा है वो लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, अरे यार ऐसी मंदी आ गई अब क्या होगा। कॉन्स्टेंट इसी तरह की बातें करेगा, वो गुमसुम रहेगा। जी हाँ, गुमसुम रहेगा, क्योंकि अब उसकी अलग दुनिया आपने बना ली है, वो दुनिया से अपना नाता तोड़ चुका है, इसलिए वो देखेंगे कि वो सोशल नहीं रहेगा। वो किसी फंक्शन में जाने का, ठीक है, कोई प्रसंग में जाने से वो अवॉइड करेगा। फैमिली के सब लोग जाएंगे लेकिन वो नहीं जाएगा, कहेगा आप लोग जाओ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर बार बार ये कर रहा है तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। वो कम बोलने लगेगा। डिप्रेशन वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो कम बोलने लगे। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर चल रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो इसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव थॉट चलते होते हैं उसके भी दिमाग में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लंबे समय तक सोता ही रहे, ठीक है, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बस सोता ही रहेगा। डिप्रेशन वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसकी जो भूख है, एपेटाइट है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए वो खाना कम कर देता है, तो उसका वेट लॉस हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका बॉडी और माइंड उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कम करने के लिए ज्यादा भी खाने लगेगा, इसलिए वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है, वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, इंसोम्निया भी हो सकता है, या फिर ज्यादा भी नींद ले। ये सब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप ऐसा मत समझ ले कि 1-2 दिन किया तो हो जाएगा, नहीं, ये लंबे समय की प्रोसेस है। लंबे समय से अगर ये सब कर रहा है तो ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसको बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे, वो अपने आप की एक अलग दुनिया बना रहा है, परिवार वालों से भी डिस्टेंस बना रहा है, लोगों से भी डिस्टेंस बना रहा है।
या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोगों के सामने फेक, यानी कि अपनी एक अलग पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करेगा। वो दुखी है लेकिन बाहर दिखाएगा कि ज्यादा वो हंस रहा है, बहुत खुश है। ठीक है, हम सेलिब्रिटी को देखते हैं ना, वो बाहर की दुनिया उनकी कितनी बड़े बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, वो तो वही जाने। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ओवर रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हंसेगा, अपने आप को कुछ अलग ही दिखाएगा, मानो बहुत दुनिया का खुश आदमी है, लेकिन अंदर की उनकी दुनिया बहुत दुखी है। वो गुमसुम रहेगा, कई बार कोने में पड़े रहेगा, कुछ अनयूजुअल हरकत हो सकती है इनकी, उसको सुसाइडल थॉट भी आते होंगे। जी हाँ, कई बार वो बोलने लगेगा, यार अब बस छोड़ो यार, दुनिया में क्या रखा है, मुझे नहीं जीना है। ठीक है, कई बार वो इस तरह से हार जाता है या दुनिया के लोगों से त्रस्त हो जाता है, तो फिर इस तरह के बोलने लगता है। कई बार वो हिंसा में भी जा सकता है। जी हाँ, हो सकता है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को कुछ ऐसी हरकतें करेगा, ठीक है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा, या हो सकता है दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की शुरुआत कर दे। हिंसात्मक प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं वायलेंस। किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन में जाने का भी चांसेस है डिप्रेशन वाले व्यक्ति का। अगर वो पहले से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी अल्कोहल की एडिक्शन होती जा रही है, सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्शन होती जा रही है, तो फिर समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा अपने आप को अनवर्दी महसूस करेगा, अनवर्दी महसूस करेगा, वो अपने आप को लायक ही नहीं समझेगा। सेल्फ गिल्ट, यानी अगर कुछ गलती हो गई तो मानो उसने अपने आप को ही अपने पर ब्लेम ले लिया, अरे यार मेरी वजह से ही ये सब हुआ है, मेरी वजह से ही उसका नुकसान हुआ है, मेरे वजह से ही ये परिवार में ये सब हो चुका है। अपने आप को सेल्फ ब्लेम करेगा, गिल्ट में रहेगा, अरे यार मुझसे गलती हो गई। वो कई बार इसको बार बार बोलेगा। तो ये भी एक रीजन सिम्टॉम है। आप उनकी बातों से ये सब पहचान सकते हैं, उनके बिहेवियर से ये सब पहचान सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि ये लंबे समय तक चल रहा है, तो ही इसको हम सोच सकते हैं इसके बारे में। तो अब यहाँ पे आता है कि अगर हम पहचान जाते हैं कि ये सब सिम्टॉम्स है, तो फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसकी सारवार क्या हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट साइकियाट्रिक भी हो सकती है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट, जिसमें ये जो मेंटल इमोशनल के जो डॉक्टर बोलते हैं, जिसको हम उनके पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवानी जरूरी है। कई बार इसके लिए मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। साथ ही साथ कुछ अलग थेरापी, जिसको सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ये हमें लेनी पड़ती है। एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस, ये भी बहुत बेस्ट तरीके से काम करता है, जो मैं करता हूं। लोग मेरे पास जब आते हैं काउंसलिंग में, जब उनके ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो ये सब करना जरूरी पड़ता है, एनएलपी सेल्फ हिप्नोसिस। साथ ही साथ उनकी आदतों में कुछ बदलाव करना। सबसे पहले अगर आप या आपके परिवार में किसी को है, तो याद रखिए सबसे पहले उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप गलत बिहेवियर करेंगे वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके साथ प्रेम से बर्ताव करना है, जानने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ, जानने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या विचार चल रहे हैं उनके अंदर, क्या घटना हुई है उसके लाइफ में, पास्ट में कोई ऐसी घटना तो नहीं हो चुकी है जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर करने लगा है। उस व्यक्ति को जितना हो सके किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जी हाँ,
उसको उसकी अगर कोई हॉबी है तो उसको करने को बोल दीजिए। उसको घर से बाहर निकालिए, सोशल लाइए, फंक्शन में ले जाइए, ठीक है। फिर उनको बाहर नेचर के साथ रहना बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है, बहुत हेल्प मिलती है इसमें। उसको बाहर जाके वॉकिंग करना, सूर्य प्रकाश में, सुबह की सूर्य प्रकाश में वॉकिंग करना, ठीक है। नंगे पांव जमीन पर चलना, घास पर चलना, कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज या योगासन कराना। प्राणायाम बहुत हेल्प कर सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प कर सकता है इसमें, ठीक है। अकेला अगर रह रहा है तो उसको बाहर निकाल, अकेला मत रहने दीजिए इसको। अगर आप भी है तो अपने आप को ये सब चीजें करें, साथ ही साथ एक्सप्रेस करें, डी एक्सप्रेस। डिप्रेशन यानी कि डी एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, यही है डिप्रेशन। तो अपने आप के इमोशंस को, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस करें अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ या फ्रेंड के साथ, ठीक है, या इस तरह के कोई थेरापिस्ट है उसके साथ। क्योंकि ये सब जब निकाल देंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब थेरापी है, मेडिटेशन है, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी है, अपनी हॉबी में इन्वॉल्व करना, ठीक है। इस तरह से धीरे 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 इससे बाहर लाया जा सकता है। साथ ही साथ उनको ये समझाया भी जा सकता है कि देखिए लाइफ का ये जो सिचुएशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जिसकी वजह से आ रही है, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, फेलियर्स है, ये सब लाइफ का एक पार्ट होता है जो हर एक की लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन वो हमारा फाइनल स्टेज नहीं है, हम चाहे तो उससे ऊपर आ सकते हैं। इस तरह से उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, और ये सब चीजें मैं करता हूं, ठीक है। डिप्रेशन का अगर आपके परिवार में किसी को है प्रॉब्लम तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं 9974969080, ठीक है। आपको एक प्रॉपर ड्यूरेशन में, प्रॉपर सही गाइडेंस में आपको ये सब करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये था डिप्रेशन का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही साथ ऊपर NLP, सेल्फ हिप्नोसिस, ऑलिफायर, एक आकाशिक रिकॉर्ड, फ्री जिबो सिंबल के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, आप उसको जरूर से देखें। ओके, थैंक यू।